रामायण के युद्ध के बाद वानर सेना का भविष्य और उनकी भूमिका एक रोचक विषय है। रामायण के उत्तरकांड में इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला गया है। युद्ध के बाद भगवान राम ने वानर सेना के प्रमुख योद्धाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया और उनके योगदान को सराहा। युद्ध के बाद भगवान राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज के पद पर नियुक्त किया। सुग्रीव और अंगद ने मिलकर किष्किंधा का शासन कई वर्षों तक संभाला। वानर सेना के कई प्रमुख योद्धा जैसे नल और नील सुग्रीव के शासन में मंत्री के पद पर रहे और राज्य के विकास में योगदान दिया। वानर सेना का निर्माण राम और लक्ष्मण के कुशल प्रबंधन का परिणाम था। यह सेना विभिन्न छोटे छोटे राज्यों और संगठनों का संयुक्त रूप थी, जिसमें किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और अन्य वनवासी शामिल थे। युद्ध के बाद यह सेना अपने अपने राज्यों में लौट गई और वहां की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त थे, ने राम की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। अन्य प्रमुख योद्धाओं को भी विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया, जिससे उन्होंने अपने समुदाय और राज्य के विकास में योगदान दिया। कुछ योद्धाओं ने भगवान राम के जल समाधि लेने के समय उनका अनुसरण किया और समाधि ले ली। वानर सेना का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन उनकी वीरता और योगदान की कहानियां आज भी जीवित हैं। किष्किंधा और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे दंडक वन आज भी उनके इतिहास को संजोए हुए हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कभी वानर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण युद्ध के बाद वानर सेना का योगदान और उनकी भूमिका इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने न केवल राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि युद्ध के बाद भी अपने समाज और राज्य के विकास में योगदान दिया। उनकी वीरता और समर्पण की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत है।